उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में मंत्री कैसे बने हैं? ना विधायक है ना एमएलसी हैं, तो फिर माननीय मंत्री कैसे? ये सवाल हम और आप लगातार पूछ रहे थे, लगातार इस पर बात कर रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार से पूछ लिया है कि कैसे बना दिया आपने मंत्री। देश की सर्वोच्च अदालत ने बेहद अहम टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने साफ कहा, यह पूरी तरह कानून की व्याख्या का मामला है और राज्य सरकार को बताना होगा कि कोई व्यक्ति 6 महीने से अधिक समय तक निर्वाचित हुए बिना मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है। संविधान क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 164(4) के अनुसार कोई व्यक्ति जो विधायक या विधान पार्षद नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री या मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। लेकिन भाई, कानून के अंदर लूप होल खोजने वाले तो लोग बहुत हैं और बिहार में तो बैठे हुए हैं और भी। इसलिए दीपक के केस में भी ऐसा किया गया है कि कहीं से इधर उधर घुमा फिरा के मामला सेट कर दिया जाए। इस मामले में विवाद इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि दीपक प्रकाश 2 अलग अलग कार्यकाल में मंत्री बने हैं। पहले कार्यकाल में लगभग 4 महीने 26 दिन तक मंत्री के रूप में काम किया। उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, फिर सरकार बदल गई, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, उनका पुराना कार्यकाल खत्म हो गया। 22 दिन बाद जब नई सरकार बनी, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो दोबारा मंत्री बना दिया गया दीपक प्रकाश को। और वो कहीं से ना विधायक निर्वाचित हुए, ना कहीं से विधान परिषद निर्वाचित हुए। अब याचिकाकर्ता का दावा है कि दोनों कार्यकाल जोड़ने पर 6 महीने की सीमा पार हो चुकी है और ये संविधान के भावना के खिलाफ है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के साल 2001 के एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया। साल 2001 के केस का एक जिक्र किया गया है। वो केस क्या, आपको जानना चाहिए। बड़ा दिलचस्प मामला है और उसकी मिसाल भी दी जाती है। मामला एसआर चौधरी बनाम पंजाब राज्य से जुड़ा है। इस फैसले की मिसाल इसमें भी दी गई है, इसका भी जिक्र किया गया है। ये केस क्या बताते हैं आपको? पंजाब में गैर विधायक मंत्री 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं जीत सका था। मामला कोर्ट में गया, बाद में सरकार में बदलाव होने पर, एक बार फिर से, पंजाब में गैर विधायक मंत्री 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं जीत सका था। बाद में सरकार में बदलाव होने पर उसे फिर से मंत्री बना दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाली 6 महीने की छूट केवल अस्थायी व्यवस्था है और इसका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया था कि कोई भी सरकार मुख्यमंत्री बदलकर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करके या इस्तीफा दिलवाकर किसी गैर विधायक को बार बार मंत्री नहीं बना सकती है। ऐसा करना संविधान की भावना के विपरीत होगा। दीपक प्रकाश पहले नीतीश कुमार की सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। उन्होंने करीब 4 महीने 26 दिन तक मंत्री के रूप में काम किया। 15 अप्रैल 2026 को सरकार गिरने के साथ ही उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके 22 दिनों तक वो मंत्री नहीं रहे। फिर 7 मई को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी और उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ली। इस नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है कि भाई, दोबारा इनको मंत्री कैसे बनाया गया और अब तो 6 महीने भी पूरे हो गए हैं। तो अगर आप भी राजनीति के पन्ने पलटेंगे तो ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे। इससे पहले याद कीजिए बंगाल का चुनाव, इस वाले विधानसभा से पहले, यानी कि 5 साल पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय तो ममता बनर्जी अपनी नंदीग्राम की सीट से चुनाव हार गई थी। इसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बनी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर भवानीपुर में वो उपचुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं और विधानसभा की सदस्य बनती हैं। यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा का सदस्य आपको बनना पड़ेगा। ऐसे ही मार्च 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत, लेकिन वो विधानसभा के सदस्य नहीं थे और आने वाले दिनों में राज्य के अंदर कोई उपचुनाव भी नहीं हो सकता था। लिहाजा संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने खुद अपने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। खैर, दीपक प्रकाश के मामले में अब मंगलवार यानी 4 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। देखना होगा कि दीपक को मंत्री बनाने के पीछे बिहार सरकार क्या लॉजिक देती है, क्या तर्क देती है, क्या कहा जाता है सरकार की तरफ से, और उस लॉजिक पर कोर्ट की क्या टिप्पणी होती है, क्या निर्णय होता है, क्या फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? 4 अगस्त मंगलवार को इस पर फिर से सुनवाई होनी है।
अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए आप एबीपी बिहार।